हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज हम करेंगे स्टार्ट द थर्ड चैप्टर ऑफ द क्लास सिक्स्थ पॉलिटी, एंड दिस इज द थर्ड चैप्टर ऑफ योर बुक द सोशल एंड द पॉलिटिकल लाइफ, फर्स्ट क्लास सिक्स्थ एनसीईआरटी पॉलिटी। सो हमारा जो थर्ड चैप्टर है दैट इज व्हाट इज गवर्नमेंट। अभी तक हमने पढ़ा डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी एंड द डिस्क्रिमिनेशन। नाउ द थर्ड चैप्टर इज व्हाट इज गवर्नमेंट। सो फाइनली अब जो हमारा जो कंट्री होता है ना, एक स्टेट होता है, उसको एक गवर्निंग बॉडी होता है। तो गवर्नमेंट कौन होता है? एक गवर्निंग बॉडी होती है। आप ऐसा समझ लीजिए, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो पूरी कंट्री को क्या करता है, गवर्न करता है, उसके लिए रूल्स बनाता है, उसके लिए जो डे टू डे डिसीजंस लेने होते हैं ना, फॉर अ कंट्री टू रन, फॉर अ कंट्री टू रूल। तो वो जो डे टू डे डिसीजंस होता है वो गवर्नमेंट लेता है। तो अगर हम इन शॉर्ट समझे कि जो गवर्नमेंट होता है ना, इट्स यू कैन से इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ पीपल है। अगर आप देखा जाए तो ये ग्रुप ऑफ पीपल है जो हम विच हैव बीन सिलेक्टेड और इलेक्टेड, जिसको हम इलेक्ट करें या सिलेक्ट हुए हों बाय वन वे और द अदर। तो जो वो ग्रुप ऑफ पीपल होता है ना, वो क्या करता है? वो करता है रन द which run the state or a country. Okay, which run the state or a country. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हमें तो हमारे पास तो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पूरी कंट्री को क्या किया जाता है? रन किया जाता है, गवर्न किया जाता है। बट देर आर सर्टन थिंग्स कि जिस पे हमें हमेशा ज़रूरत होती है फॉर अ सर्टन पीपल और सर्टन ग्रुप और अ सर्टन बॉडी। ठीक है, सर्टन ऑर्गेनाइजेशन। तो यू कैन ऑल्सो थिंक जैसे गवर्नमेंट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन लाइक टेक इट एज दैट एज वेल। तो जैसे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इट वाज ड्राफ्टेड इन 1947। ठीक है, 1947 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो उसके बाद आज चल रहा है 2024। ठीक है, अब 1947 में सोशल मीडिया हमारे पास नहीं था, इंटरनेट हमारे पास नहीं था, हमारे पास OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं था जो कि आज हमें अवेलेबल है। एंड फिर जो ये टेक्नोलॉजी है ना, हमारा जो इमर्जिंग फील्ड्स आते हैं इन द लाइफ, इन द वर्ल्ड, इन द टेक्नोलॉजी, जो इनोवेशंस होती है ना, तो क्या होता है, एट सर्टन पॉइंट इन चीज़ों का मिसयूज़ होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा इंटरनेट है, तो अब इंटरनेट के थ्रू लोग हैकिंग करते हैं, तो लोग, किसी का पैसा चोरी होता है, किसी का आइडेंटिटी थेफ्ट होता है, किसी का डाटा थेफ्ट होता है। तो जब लोग चीज़ों का मिसयूज़ करना स्टार्ट करते हैं ना, तो उनके लिए लॉ बनाना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो फॉर दैट वी नीड अ सर्टेन पीपल जो हमारी जो ये जो होता है ना, हमारा जो पूरा एक कंट्री होता है, उसमें जो भी सारे इश्यूज़ होते हैं ना, उस सब को देखने के लिए, उस पर काम करने के लिए, वहाँ पे हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसमें लॉज बनाने के लिए, उन लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, फिर अगर कोई डिस्प्यूट है उसको रेजोल्यूशन लाने के लिए, हमें सब चीज़ों के लिए एक बॉडी चाहिए, एक ग्रुप ऑफ पीपल हमको इम्पॉर्टेंट होता है, एक गवर्निंग इंस्टीट्यूशन चाहिए। यानी कि गवर्नमेंट, यू कैन सी इट्स अ गवर्निंग बॉडी दैट रन्स अ कंट्री और अ स्टेट। तो ये सब चीज़ों के लिए हमें क्या की ज़रूरत है? हमें गवर्नमेंट का ज़रूरत है, सो दैट जो कि हमारी सारी इश्यूज़ है, क्या हमारे यहाँ पे जो भी इश्यूज़ आते हैं, या तो इमर्जिंग प्रॉब्लम्स, या तो जो भी करंट प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया हमारे पास एक न्यू है, तो सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारा ट्रॉल्स होता है, बुलिंग होता है, लोगों का बहुत सारा हेट्रेड होता है, हेट स्पीच, हेट्रेड कमेंट्स होते हैं। तो ये सबको हमें कंट्रोल करना मस्ट होता है, तो उसके लिए एक लॉ बनाना इम्पॉर्टेंट है। तो जो गवर्नमेंट है ना, हमारे सारे काम करता है, हमारे लिए लॉज भी बनाता है, हमारे लिए लॉ को इम्प्लीमेंट भी करवाता है, फिर हम अगर कोई डिस्प्यूट हो किसी लॉ पे, उसको रिजॉल्व करने के लिए कोर्ट्स भी रखता है। तो ये सारा कौन हमारा काम करता है? गवर्नमेंट करता है। एंड अब आपको समझ आया, जो गवर्नमेंट है, इट्स अ बॉडी और अ ग्रुप ऑफ अ पीपल जो एक स्टेट को रन करते हैं और एक कंट्री को रन करते हैं। तो जैसे आपका जो पहला पेज है इस चैप्टर का, वहाँ पे जैसे बहुत सारे ये हेडलाइंस दिए गए हैं ऑफ अ न्यूज़पेपर, जहाँ पे कि सारा जो काम है ना, किस पे दिया गया है? गवर्नमेंट पे। जैसे गवर्नमेंट ये सारा काम कर सकते हैं, जैसे अनियंस का दिक्कत, मतलब वो शॉर्टेज नहीं है बल्कि उनका प्राइस बढ़ चुका है, तो उस टाइम भी गवर्नमेंट भी इंटरवीन करेगा। यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स होते हैं, जैसे लेबर्स हमारे, उनके जो राइट्स को प्रोटेक्ट करना, वो भी गवर्नमेंट का काम है। फ्लड्स आए हैं तो उसके लिए जो लोगों को एड चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, वो भी गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगा। सुप्रीम कोर्ट के जो जज, और मतलब उसमें जो जज की कैपेसिटी बढ़ानी है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगा।
हमारा जो कोल और पावर सेक्टर है उस पर और काम, उसको और बेटर बनाने की ज़रूरत है, उस पर और उसको बेटर फॉर्म देने की ज़रूरत है, वो भी गवर्नमेंट को करना है। हमारे बहुत सारे विलेजेस में जैसे स्कैर्सिटी है, बहुत सारे गाँव में पानी का दिक्कत होगा, खाने का, तो ये सब कौन करता है? ये सब जो है ना हमारे काम, ये कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें एक गवर्नमेंट का ज़रूरत है, एक गवर्निंग बॉडी का ज़रूरत है, जो हमारे ओवरऑल कंट्री के जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी मसले हैं, जो प्रॉब्लम्स है ना, उनको क्या करेगा? सॉर्ट आउट करेगा। सो द गवर्नमेंट इज़ अ बॉडी दैट मेक्स डे टू डे डिसीजंस हमारे एंड ऑफ अ कंट्री और अ स्टेट और अ विलेज या टाउन या एरिया के। तो डिसीजंस बहुत चीज़ों के बारे में, जैसे बिल्डिंग ऑफ रोड, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स, हमारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जैसे रेलवेज है, एयरवेज है, पोर्ट्स है, ये सब को बनाने के लिए। तो हमें जो भी सारे काम है ना, ये हम इसके लिए हमें गवर्नमेंट का नीड है। तो जैसे इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा कि ऑनियन का जो प्राइस है वो बढ़ चुका है। जैसे अभी अगर हम 50 रुपये में ऑनियन का केजी लाते थे, अभी 100 हो चुका है अचानक से। तो उसे कहते हैं महंगा हो जाना। चीज़ें क्यों महंगी होती है? जब उनकी जो सप्लाई डिमांड होता है ना, उसमें प्रॉब्लम होता है। जब किसी चीज़ का सप्लाई कम होता है ना, तो उसका जो प्राइस होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एंड जब डिमांड भी चीज़ों की बड़ी हो तो प्राइस बढ़ जाता है उस मामले में। तो इस मतलब ये सारी चीज़ों को जो होता है ना, मार्केट में अगर प्रॉब्लम होता है तो गवर्नमेंट का इंटरवीन करना मस्ट होता है, ठीक है। या जैसे हमें एक आम आदमी को सर्विस प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी की या पोस्टल सर्विस, ये सारे गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। और एक कंट्री, जो हमारी कंट्री है, हमारा जैसे इंडिया है, इंडिया के जो बॉर्डर्स है वो कौन करेगा? प्रोटेक्ट गवर्नमेंट करेगा, ठीक है। हमारा जो नॉर्दर्न नेबर्स है, साउदर्न में हमारा इंडियन ओशन आता है, तो ये सारे गवर्नमेंट करेगा। पीसफुल रिलेशंस बाकी दूसरी कंट्रीज़ के साथ, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे रिलेशंस है, बीट यूएस, बीट यूके, बीट यू कैन से द अफ्रीका, बीट मिडल ईस्ट, बीट द ईरान, बीट एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, हमें सबके क्या साथ पीसफुल रिलेशंस को मेंटेन करना होता है। और ये इंश्योर करता है कि जो हमारे सिटीजन्स हो ना, उनको उनके पास एनफ हो टू ईट, मतलब उनको खाने पीने में दिक्कत नहीं हो। फिर तो इंडिया में वाइट रेवोल्यूशन हुआ, इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन है, वाइट रेवोल्यूशन हुआ, मिल्क ताकि मिल्क यहाँ पे एनफ ये हो, अवेलेबल हो टू द पीपल। ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ फॉर द फूड का जो ये हमारा क्या हो, सेल्फ सेटिस्फेक्शन आए, मतलब जो हमारा ये जो फूड है ना, हमें इंपोर्ट ना करना पड़े बाहर से फूड ग्रेन्स या जो भी हम खाते हैं स्टेपल फूड्स, जो भी एक स्टेट्स का होता है ना, पूरी कंट्री का जो भी स्टेपल डाइट है, तो उसके लिए हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत है, बल्कि सेल्फ सफिशिएंट हो जाए कंट्री इन द फूड, इन द एग्रीकल्चर। तो गुड हेल्थ फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड हो, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह बहुत मस्ट होते हैं, पीएचसीज इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड अगर कोई डिज़ास्टर हो, नेशनल कैलेमिटी हो, लाइक फ्लड, सुनामी, अर्थक्वेक, साइक्लोन, दैट टाइम कौन हेल्प करता है? हमें गवर्नमेंट करता है। तो क्या है फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट? एक तो वो रिप्रेजेंट करेगा तुम्हारी सोसाइटी को, ठीक है। हमें सबको इंडिया एज ए कंट्री, जैसे हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर जाता है कहीं, हमारा प्रेसिडेंट कहीं पे जाता है, हमारा फॉरेन मिनिस्टर जाता है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वहाँ पर ये नहीं बोलते हैं he's a person, we say that he's the prime minister of India, he's representing India, he's the foreign minister of India. So right now it's S Jaishankar. तो S Jaishankar जो है ना, वो क्या करते हैं? he's representing the whole India, तो it represents a particular state and redistribute income and wealth। तो जो income और wealth है ना, उसको क्या करते हैं? redistribute करते हैं, मतलब कि जो वेल्थ हो ना, वो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एक ही पर्सन के पास ना हो, बल्कि जो सब लोग ना, उनको पूरा एक्सेस हो रिसोर्सेज का, उनको पूरा एक्सेस हो। जो भी अगर कम्पीटेंस है लोगों में, लोग कम्पीट करना चाहते हैं, लोग जो भी आपके पास कंट्री में सारे रिसोर्सेज हो, एंड उस पर लोग क्या करेंगे? कम्पीट करेंगे। उसके बाद जो द बेस्ट वन है निकलेगा, वो उस पर उसका मेरिटोक्रेसी जिसको बोलते हैं, मेरिट पे लोगों को हम लोग प्रोवाइड करते हैं चीज़ें। तो ऐसा नहीं हो कि एक ही के पास सारा वो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो इन द फ्यू। एंड एक कंट्री को ऑर्डर, मेंटेन ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लॉ एंड ऑर्डर जो पुलिस आर्मी वगैरह करती है। प्रोवाइड पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, हमें गुड्स एंड गवर्नमेंट मतलब प्रोवाइड करेगी गुड्स एंड द सर्विस। गुड्स यानी कि हमारे लिए ट्रेड रिलेशन सब अच्छे चले, हमें सारी मतलब जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, गुड्स यानी कि चीज़ों की एंड सर्विस, जैसे हमारा फ़ोन है, इंटरनेट, हमारी सर्विसेज हो जाती है।
पोस्टल सर्विसेज है, डिलीवरी सर्विसेज, जो भी सारा चीज़ आता है तो ये होता है सर्विसेज। तो वो हमें हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, ये सारा चीज़ का सर्विस प्रोवाइड करे। एंड रेगुलेट द इकोनॉमी, इकोनॉमी जो भी हमारा कंट्री का इकोनॉमिक मॉडल है वो सारे को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के अनियन का 200 रुपये केजी, चलो आज कोई अचानक से जो हमारी गाड़ी का फेयर है वो अभी 10 रुपये है, कल 50 रुपये बनाएगा, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो ये सारा कौन रेगुलेट हमारा करता है, गवर्नमेंट हमारा रेगुलेट करता है ऑल द थिंग्स। एंड फिर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो, फॉर एग्जांपल कोई भी कहीं पे कोई डिस्प्यूट हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई लॉ बना या कहीं पे कोई दिक्कत हुआ, लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हुए, तो उसके लिए क्या होता है, कोर्ट होता है। या तो कोई क्राइम करता है, अल्लाह बचाए, तो उसके लिए कोर्ट्स लोग जाते हैं, जो भी किसका पार्ट है, गवर्नमेंट का पार्ट है। अब है तो इतने सारे काम जो भी अभी तक हमने देखा, इतने सर्विसेज प्रोवाइड करने, सारी चीज़ों को मैनेज करना, सारा काम करना है गवर्नमेंट को। तो ये काम गवर्नमेंट कैसे करता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट 3 ऑर्गन्स है, गवर्नमेंट के 3, गवर्नमेंट मतलब एज ए गवर्नमेंट 3 ऑर्गन्स में बटा हुआ है, 3 इसके इंस्टीट्यूशंस है जो ये सारी चीज़ को रन कर पाता है। पहला लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर है जो बनाता है, या तो एबॉलिश करता है, ख़त्म करता है, या तो अमेंड करता है, लॉ को बदल देता है। तो ये लेजिस्लेचर है जो मैंने बोला अभी कि अगर हमें मिस यूज़ ऑफ द इंटरनेट होता है, मिस यूज़ ऑफ द सोशल मीडिया होता है, उसके लिए जो लॉज बनाता है वो कौन बनाएगा, तुम्हारा लेजिस्लेचर बनाएगा, ठीक है। तो लेजिस्लेचर हमारा कौन, उसका क्या काम है, इट्स अ लॉ मेकिंग बॉडी, इट्स अ लॉ मेकिंग बॉडी। तो लेजिस्लेचर आपका लॉ बनाएगा, अमेंड करेगा, सारा एबॉलिश करे, कोई लॉ का अब नीड नहीं है तो उसको एबॉलिश करेगा। तो इट्स ऑल डन बाय द लेजिस्लेचर। फिर एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव क्या करता है, इन सारे लॉज को इम्प्लीमेंट करता है। जैसे गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया अबाउट द ट्रैफिक रूल्स, अबाउट दिस क्या इसको बोलते हैं, अबाउट द अदर थिंग्स जो भी कंट्री में चल रहा है। फॉर एग्जांपल यू कैन से अबाउट द बसेस, अबाउट द रूट्स, अबाउट द डाइवर्जेंस, अबाउट एनीथिंग जो भी इन द कंट्री चल रहा होता है ना, किसी के कोई भी लॉ जो भी लेजिस्लेचर बनाता है, उन सारे लॉ का इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है, एग्जीक्यूटिव। से अभी फॉर्म लॉज बने, फिर उसके बाद यही इंटरनेट पे लॉज बने, फिर उसके बाद ट्रैफिक जो भी लॉज बने, सारे लॉज को कौन करता है, इम्प्लीमेंट, एग्जीक्यूटिव। तो ये क्या करता है, एग्जीक्यूटिव इज इम्प्लीमेंटिंग द लॉज। फिर जो जुडिशरी है ये करता है लॉ को इंटरप्रेट। अगर किसी लॉ में प्रॉब्लम, मतलब किसी लॉ में कोई कंफ्लिक्ट उठता है, किसी लॉ में कुछ दिक्कत होता है, तो उसको कौन जाता है, उसको कौन रिसॉल्व करता है, उसको रिजॉल्व करता है जुडिशरी। एंड जो जुडिशरी है ना, ये डिस्प्यूट्स को भी सॉल्व करता है। तो सारा जो इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉज है एंड जो डिस्प्यूट्स हमारा सॉल्व करता है वो सारा जुडिशरी करता है। तो गवर्नमेंट जो हमारा सारा कंट्री जो रन करता है, सारे कंट्री के जो सारे काम करता है ना, बाय दीज 3 ऑर्गन्स, इन 3 ऑर्गन्स को वो काम बांटता है। दिस इज योर वर्क, दिस इज योर, दिस इज यू हैव टू डू ऑल। तो ये सब कोलैबोरेशन में पूरा गवर्नमेंट रन करते हैं। उसके बाद होते हैं लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का ना लेवल होता है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल। फॉर एग्जांपल जो प्राइम मिनिस्टर है एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो लॉ बनाएंगे, मतलब वो लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं एट द सेंट्रल लेवल, ठीक है। नहीं कि जो वो लॉ पास करेंगे ना, वहाँ पे जो लॉ इम्प्लीमेंट होगा ना, वो पूरी कंट्री में इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। फिर होता है जो लॉ कौन बनाएगा, जो लॉ सीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनेंगे। नहीं, हर एक स्टेट का अपना जो सीएम होता है, नहीं कि अपना जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है ना, वो जो लॉ बनाएगा वो किस पे इम्प्लीमेंट होगा, वो होगा स्टेट पे, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पे, जिस स्टेट ने वो बनाया हुआ होगा। देन लोकल लेवल पे क्या होगा, पंचायत या म्युनिसिपल, पंचायत होगा इन द विलेजेस एंड म्युनिसिपल होगा एट द टाउन लेवल। तो यहाँ पे एक और बात है, जो सेंट्रल लेवल पे जो लॉ मेकिंग है ना, लॉ मेकिंग जैसे आप बोलेंगे, जो सेंट्रल लेवल पे लॉ मेकिंग होती है ना, वो कौन करता है, वो करता है आपका पार्लियामेंट। कौन करता है, पार्लियामेंट। तो सेंट्रल लेवल पे जो लॉ मेकिंग होता है ना, वो कौन बनाता है, आपका पार्लियामेंट बनाता है। एंड जो पार्लियामेंट जो लॉज बनाता है ना, वो कौन इम्प्लीमेंट करता है, पीएम विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो सारे लॉज क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। तो पीएम विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो क्या करता है, उन लॉज को इम्प्लीमेंट करता है। तो पार्लियामेंट यहाँ पे लॉ बनाता है, ठीक है, इट मेक्स लॉ मेकिंग पार्लियामेंट है, और ये इम्प्लीमेंट करते हैं, कौन इम्प्लीमेंट करता है, पीएम विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये इम्प्लीमेंट करते हैं उन लॉज को। फिर एट द स्टेट लेवल पे जो लॉ बनाता है ना, कौन बनाता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव
असेंबली जो है ना वो क्या करती है, वो बनाती है लॉ। एंड उसको किन कौन करता है इम्प्लीमेंट, सीएम विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। वो उसको क्या करते हैं, वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसके बाद आता है लोकल लेवल। लोकल लेवल पे जो लॉ है ना, पंचायत, पंचायत मैक्सिमम क्या करते हैं ना, दे इम्प्लीमेंट द लॉज एट द पंचायत। विलेज लेवल पे, लोकल लेवल पे एक तो विलेज, अगर विलेज लेवल पे लॉ है तो कौन बन करेगा, पंचायत इम्प्लीमेंटेशन करता है, ठीक है। एंड अगर ये टाउन लेवल पे होगा, टाउन लेवल पे या तो सिटी, टाउन या सिटी, तो उसको कौन करता है, म्यूनसिपैलिटी, ठीक है। म्यूनसिपल, इसको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनसिपल काउंसिल भी बोलते हैं। तो वही जो म्यूनसिपल काउंसिल या जिसको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी बोलते, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सिटीज़ के लिए करता है। एंड वो करते हैं फॉर द टाउन्स, ओके। तो एट द विलेज लेवल जो स्टेट ये जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज वगैरह होता है वो पंचायत। एंड एट द टाउन एंड द सिटी इट इज़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। फिर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, ओके। अभी तक हमने पढ़ा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट और ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, कैसे ऑर्गन गवर्नमेंट काम करती है सारा चीज़। एंड उसके बाद लेवल, किस लेवल पे कहाँ पे क्या काम होता है, वो हमने पढ़ा। तो अब है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, कितनी टाइप्स की गवर्नमेंट होती है। तो पहला जो टाइप है ना, इट्स डेमोक्रेटिक। क्या हो सकता है डेमोक्रेटिक का मतलब है जहाँ पे सारे लोग, हम जैसे इंडिया में 140 करोड़ पॉपुलेशन है, कितना है, 140 करोड़ पॉपुलेशन है। तो 140 करोड़ पीपल क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे क्या मिलता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। क्या मिलता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है ना, इसका क्या मतलब है कि जो भी हमारे यहाँ 18 प्लस है ना ईयर के, 18 प्लस ईयर्स एज है ना जिनकी, वो सबको क्या है, राइट टू वोट है, ठीक है। उन सबको राइट टू वोट है। तो दीज ऑल पीपल जो 18 प्लस अडल्ट, 18 प्लस ईयर्स एज ऑफ हमारी कंट्री के हैं ना, इस 140 करोड़ पॉपुलेशन, वो सारा क्या करते हैं, वोट करते हैं। क्या करते हैं, वोट करते हैं, ठीक है। दे हैव द राइट टू वोट। फिर उस क्या होता है, इलेक्शंस होता है, ठीक है। एंड वाई दीज इलेक्शंस, वो क्या करते हैं, वोट देयर बेस्ट कैंडिडेट, ठीक है। जो उनको सबसे बेस्ट पार्टी है या बेस्ट कैंडिडेट है, तो उसको क्या करते हैं, उसको वो चूज़ करते हैं, ठीक है। दे चूज़ हिम बाय इलेक्शंस। तो जो फिर जीतता है वो क्या बनाता है, वो गवर्नमेंट बनाता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग उन्हें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुने, ओके। पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ओके, इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इसे हम कहते हैं डेमोक्रेटिक, क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, बट वो और फिर जो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना, दे मेक द गवर्नमेंट, उसके बाद वो गवर्नमेंट को चलाते हैं। तो इनडायरेक्टली वो उनको कौन इलेक्ट करता है, लोग इलेक्ट करते हैं। पीपल इनडायरेक्टली इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो उसके बाद वही उनके बदले क्या करते हैं, इनके बदले गवर्न करते हैं पूरी पूरी स्टेट को, पूरी कंट्री को। फिर एक और टाइप ऑफ मोनार्क, जब हमारे पास एक ही, जैसे पुराने ज़माने के किंग या क्वीन होता था जो पूरी कंट्री को रन करता था, उसे कहते थे मोनार्की। जब किंग या क्वीन रूलर्स हो तो उनको पूरा डिसीजन मेकिंग हो, तो वो कौन होता है, मोनार्की, उसे मोनार्की बोलते हैं। ओलिगार्की होता है फ्यू पीपल, लाइक कोई इंटेलेक्चुअल पीपल बनते थे, वही गवर्नमेंट को रन करते थे या कुछ लोगों को चुनते थे। वे देवर वेरी फ्यू पीपल जो पूरी और वो होता था डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, ये होता था एथेंस ग्रीस में, ये होता था, उसको बोलते थे डायरेक्ट डेमोक्रेसी। फिर एनार्की, जहाँ पे कोई रूलर नहीं हो, लॉलेस सोसाइटी हो। अब क्या है ना कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना, यहाँ पे एक और है, यहाँ पे जो है ना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स है ना वो अकाउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं,
अकाउंटेबल होते हैं टू पीपल। अगर वो कोई भी डिसीजन लेंगे, जैसे आपका गवर्नमेंट है, वो कोई भी डिसीजन लेगा, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या है, उसको लोगों को आंसर करना है फॉर एवरीथिंग वट एवर दे डू ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ 5 years, ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ 6 years, जो भी वो काम करेंगे ना, तो उनको लोगों को रीजंस देना है, उनको अपने हर डिसीजन को डिफेंड करना है। तो उसे कहते हैं हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है ना, दे आर अकाउंटेबल टू पीपल। यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ना, वो क्या होते हैं, वो होते हैं अकाउंटेबल टू पीपल। रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू पीपल, तो उसे हम कहते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अभी मैंने बोला यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज होता है, जहाँ पे क्या होगा, राइट टू वोट। ओके, राइट टू वोट irrespective of your gender, age, gender, economic status, your profession, your background, your caste, it doesn't matter to you. If you are 18 plus, you have the right to vote, 18 plus age. तो लेकिन पुरानी वक्त में, मतलब विद इन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, तब तो ये नहीं था ना, राइट टू वोट नहीं था, बहुत कम लोगों को वोट था। जब लास्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, मतलब जब उससे पहले जो भी चार्टर्स आए थे, एक्ट्स आए थे ब्रिटिश के ज़माने में, या बाकी जैसे यूएस वगैरह में भी, वहाँ पे भी सिविल राइट्स एक्ट के बाद वहाँ पे वुमेन को राइट टू वोट मिला। तो उससे पहले जैसे वुमेन थे, प्रॉपर्टी, जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं था, जो अनएजुकेटेड लोग होते थे, पुअर, इनके पास राइट टू वोट नहीं होता था, दे हैव नो राइट टू वोट। ठीक है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड पहले से ही सब लोगों को राइट टू वोट नहीं होता था। ठीक है, ना ही वुमेन को होता था, ना ही प्रॉपर्टी लेस लोगों को, जिनके पास प्रॉपर्टी, जो लोग ओन नहीं करते हो, अनएजुकेटेड जो हो, पुअर हो, उनको राइट टू वोट नहीं होता था। तो पहले से ही इक्वालिटी नहीं थी इन दिस सेंस कि सबको राइट टू वोट का मतलब होता है तुमको राइट टू चॉइस है, टू चूज़ योर गवर्नमेंट, टू चूज़ योर लीडर, टू चूज़ योर गवर्नमेंट, टू चूज़ योर रिप्रेजेंटेटिव। तो ये राइट सबके पास नहीं था। फिर जो महात्मा गांधी इन 1931, ठीक है, उसका जो जर्नल था, उसका नाम था यंग इंडिया जर्नल। उसने उसमें लिखा था कि आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज़ गॉट वेल्थ हैव द वोट, कि मतलब मेरे को लाइक ही सेइंग कि ये आई कैन नेवर बियर दिस, कि ऐसा हो इन माई कंट्री, क्या हो हमारी कंट्री में, कि एक इंसान हो जो जिसके पास एक कैरेक्टर हो, हु इज़ वेरी गुड इन कैरेक्टर, बट ना ही उसके पास कोई वेल्थ हो, ना ही लिटरेसी हो, और उसको वोट करने का हक ना हो। बट जिसके पास वेल्थ हो, पैसा हो, बहुत प्रॉपर्टी हो, उसको राइट टू वोट हो। और ऐसा इंसान जो रात दिन मेहनत करता हो ऑनेस्टली एंड एक खून पसीना एक करता हो, उसको राइट टू वोट नहीं हो, जस्ट बिकॉज कि वो एक क्या है, गरीब आदमी है। तो ये मैं कभी बियर नहीं कर सकता हूँ कि हमारे इंडिया में ऐसा हो कि एक इंसान को अगर प्रॉपर्टी नहीं हो, अगर उसके पास उसके पास प्रॉपर्टी नहीं हो, उसके पास लिटरेसी नहीं हो, लेकिन उसको एक अच्छा कैरेक्टर हो और वो बहुत मेहनत करता हो रात दिन, एंड जस्ट बिकॉज वो एक पुअर आदमी है तो उसके पास राइट टू वोट है, राइट टू वोट ना हो, ये हम अपने इंडिया में बियर कभी नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके बाद क्या बना, राइट टू वोट है इंडिया में, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ये यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज हुआ, एंड राइट टू वोट इंडिया में सबको मिला। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।